ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व तबीबे क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल क़ासिम इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम अल मौतु इंदी अहला मिनल असल। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी भी इंसान की अगर फ़ज़ीलत को और उसके कमालात को परखना चाहें या उसे देखना चाहें कि कौन सा इंसान किस हैसियत का हामिल है, तो उसके बहुत से तरीक़े हैं। उनमें से एक तरीक़ा ये है कि उस इंसान के ख़ानदान को देखा जाता है। उस इंसान के रिश्तेदारों को देखा जाता है, उस इंसान के ख़ानदान को देखा जाता है कि उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। अगर वो ख़ानदान मशहूर ज़माना हो और उस ख़ानदान में से कोई एक बंदा अच्छा ज़ाहिर हो भी जाए, तो लोग फिर भी उसकी फ़जीलत को बड़ी मुश्किल से कबूल करते हैं। लेकिन अगर कोई ख़ानदान ऐसा हो जिसके कसीदे कुरान भी पढ़ता हो और नबी का फरमान भी पढ़ता हो, अगर ऐसे इंसान का ताल्लुक़ इस तरह के ख़ानदान से हो, तो उसकी फिर फ़जीलत और कमालात में किसी किस्म का शक बाकी नहीं रह जाता। जनाब कासिम इब्न हसन का ताल्लुक़ कैसे ख़ानदान से है? आपके नाना वो ज़ात हैं कि जो रहमतल लिल आलमीन हैं। आपके दादा वो हैं जो सैयद बतहा है, मोमिन आले कुरैश हैं। और आपके दादा वो हैं जो अमीरुल मोमिनीन हैं। और आपकी दादी वो हैं जो सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं। और कासिम एक ऐसी बाफ़ज़ीलत और बाकमाल ज़ात का नाम है कि जिसके एक चचा का नाम हुसैन है, दूसरे चचा का नाम अब्बास है। बोला आपको सलामत रखे। जब ऐसे माहौल में एक बच्चा आएगा और ऐसा उसको घर मिलेगा, तो उसको इरफान और मारिफत की किस बुलंदी पर फायज होना चाहिए। जनाब कासिम ने जब आँख खोली ऐसे घर के अंदर कि जो घर रिसालत और नबूवत की खुशबू से महक रहा था, ऐसे घर के अंदर आँख खोली जिस घर के अंदर इमामत और विलायत की खुशबू थी, इमामत और विलायत की रोशनी जिस घर के अंदर रोशन थी, ऐसे घर के अंदर जनाब कासिम ने आँख खोली। जब ऐसे घर में आँख खोली तो फिर कासिम को भी इरफान और मारिफत की उस मंजिल पर फायद होना चाहिए। ये फ़कत दावा नहीं है, बल्कि इसकी दलील जनाब कासिम ने खुद दे दी कि देखो मेरा ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है और मैं इरफान की किस मंजिल पर फायद हूँ।
मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे बड़े बड़ों की कांपे टांग जाती हैं, बड़े बड़े लोगों की टांगे कांप जाती हैं। मौत एक ऐसी हकीकत है, एक 13 साल का बच्चा जिसे मौत की कैफियत का पता नहीं होता, मौत क्या है वो पता नहीं होता, मौत के अगर क्या खौफनाक चीज़ है, मौत खूबसूरत चीज़ है, उसे पता नहीं होता। मगर इस घर में आने वाला 13 साल का बच्चा जनाब कासिम इरफान और मारिफत की उस बुलंदी पर फायज था कि जब चचा ने मैदान करबला में पूछ लिया कि बेटा कासिम मुझे बताओ कि तुम मौत को कैसा पाते हो, तो जनाब कासिम ने अपने इरफान की दलील देते हुए अपने चचा को जवाब दिया, चचा जान अगर आप मौत के बारे में पूछते हैं तो फिर सुनिए, अल मौत इंदी अहला मिनल असल, मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा मीठी है। एक 13 साल के बच्चे ने मौत के खौफनाक एहसास को खूबसूरत बना दिया, और कैसा ये अंदाज था, और इसको साबित भी किया। मदीना से लेकर जब इमाम हुसैन चले और आखिरी लम्हे तक जनाब कासिम ने साबित किया। और ये मेरी कैफियत है, मैंने इसको अपने 4 मिसरों में बंद किया है कि जब इमाम हुसैन जाने लगे तो जनाब कासिम ने कहा, अब जिंदगानी ये मदीने की तमन्ना न रही और आबे हयात पीने की तमन्ना न रही। ये मदीने और पीने काफिया पर इसी पर गौर कीजिएगा। अब जिंदगानी ये मदीने की तमन्ना न रही और आबे हयात पीने की तमन्ना न रही। बात आई जब हुसैन पर कुर्बान होने की, फिर कासिम को भी जीने की तमन्ना न रही। अगर हुसैन पर कुर्बान होना है तो फिर इससे बेहतर और क्या काम हो सकता है। अब कासिम को भी जीने की तमन्ना न रही। ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का। और सबसे जो करीबी शख्सियत है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की, वो है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। ऐसे बाप का बेटा है कासिम कि जिसकी ज़िंदगी पर आप निगाह कीजिए कि हर पहलू से बेनज़ीर है। इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी पर निगाह कीजिए, अगर आप उनके इबादत पर निगाह कीजिए तो अपने गैर भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अज़हदुन्नास व आबदुन्नास फ़ी ज़मानिही। अपने ज़माने के ज़ाहिद तरीन शख्स हैं इमाम हसन मुज्तबा। और जब नमाज का वक्त होता है तो इमाम हसन मुज्तबा की कैफियत ये होती है कि चेहरे का रंग जर्द हो जाता है, और जब मुसल्ला इबादत पर खड़े होते हैं तो रिवायत कहती है कि इस तरह तड़पते हैं जैसे बिच्छू का काटा हुआ तड़पता है कि किसकी बारगाह में हूँ मैं। ये इमाम हसन जिनकी इबादत की कैफियत ये है कि एक मर्तबा नहीं 25 मर्तबा बैतुल्लाह के हज के लिए गए और हर मर्तबा पैदल गए। पैदल क्यों गए, सवाल पैदा होता है। उस ज़माने में नजफ भाई लोग पैदल जाते थे वो जिनके पास सवारियां नहीं होती थी, ना अपनी होती थी ना किराए पर ले सकते थे। इमाम हसन मुज्तबा वो नहीं थे जिनके पास सवारी नहीं होती थी। रिवायत कहती है, तारीख कहती है, सवारी साथ साथ चल रही होती थी, इमाम फिर भी पैदल चलते थे। और जो चाहने वाले थे जब किसी को किसी से मोहब्बत हो ना तो फिर महबूब की तकलीफ़ देखी नहीं जाती। जो चाहने वाले थे इमाम के पास आते थे, कहते थे मौला आपके पाँव में वरम आ गए हैं, पाँव आपके वरम ज़दा हो गए, अब सवारी पर सवार हो जाए। तो इमाम जुमला कहते थे कि नहीं, मैं उस खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ जो अजीम है, लिहाजा मैं पैदल ही उसकी बारगाह में जाना चाहता हूँ।
तो कहा मौला थोड़ी देर बैठिए, हम आपके पाँव दबा दें ताकि कुछ आराम आ जाए, अगर आप सवारी पे सवार नहीं होते। इमाम ने फरमाया कि तुम मेरे पाँव नहीं दबाओ, ऐसा करो कि 2 मंजिल आगे जाएंगे, वहाँ पर आपको एक स्याह हबशी दिखाई देगा जो तेल बेच रहा होगा। वो जितनी कीमत में तेल दे दे उससे वो कीमत दे के ले लेना और वो मेरे वरम पर लगा देना, यही इसका इलाज है। अब जो साथी थे उन्होंने कहा कि अभी आएगा अभी आएगा। 2 मंजिलें गुजर गई, कोई शख्स आया नहीं। कुछ परेशान भी हुए, यका देखा कि एक शख्स सामने खड़ा है। जो कीमत इमाम हसन मुज्तबा ने बताई थी उसने कहा कि ये तेल मैं इतने में बेचूंगा। जब तेल बेचा उन्होंने कहा कि क्यों लिया तेल? कहा हमारे इमाम हसन मुज्तबा है, हमने उनके पाँव पर लगाना है। ये इमाम का चाहने वाला था। और कोई भी महबूब अपने कोई भी मुहिब अपने महबूब तक पहुंचने की कोई भी फुर्सत हाथ से जाने नहीं देता। इमाम का चाहने वाला था और जैसे ही सुना ना कि इमाम के लिए तेल लिया है, ये कहता है कि मुझे इजाज़त दो मैं इमाम के पास जाऊं और अपने हाथों से इमाम के पाँव पर ये तेल लगाऊं। वो आया इमाम के पास और इमाम के पाँव पर तेल लगाया और कहा कि मौला जब मैं घर से निकला था तो मेरी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला था, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे साले फर्जंद दे। ये कह रहा था, इमाम सुनकर मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते मुस्कुराते इमाम ने जुमला कहा कि तेल लगाकर जल्दी घर पलटो, अल्लाह ने तुझे बेटा अता किया है। जल्दी घर पहुँचो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा अता किया है। ऐसे अजीमुशान बाप के बेटे का नाम है कासिम इब्न हसन। बनी उमैया ने, अब तारीख़ अपने आप को दोहराती है और ये बातें जो हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन एक नुक्ता मैं कहूँगा। बनी उमैया ने ख़ास तौर पर अमीर शाम ने अहले बैत के फ़ज़ाइल छुपाने पर जो पैसा खर्च किया है वो बेतहाशा किया है। अशरे मुहर्रम में मैंने एक मजलिस पढ़ी थी इसी मौजू पर कि उसने कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया, क्यों किया, कैसे किया। ये एक घंटे का मौजू है, मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता। उसकी आदत थी वो पैसे खर्च करता था। पैसे वाला बंदा तो था, बंदे के पास पैसा हो खर्च भी ना करे, लेकिन हुनर यह है कि पैसा खर्च कहाँ पर करना है। वो खर्च करता था अपने फ़ज़ाइल घड़वाने में और अली के फ़ज़ाइल घटाने में, पैसे खर्च करता था। एक मरतबा उसने महफ़िल बनाई और सबको दावत दी, इमाम हसन मुज्तबा को भी दावत दी। क्यों? अपनी सखावत ज़ाहिर करना चाहता था। इमाम हसन मुज्तबा को आने में थोड़ी सी देर हो गई और जब आए इमाम तो इसने एक जुमला कहा कि शायद आप इसलिए देर आए हैं कि आप शायद ये साबित करना चाहते हैं कि हिंद का बेटा सखी नहीं है, हिंद के बेटे के पास मालो दौलत नहीं है। तो वो जो उसका नौकर था ना, गुलाम, जो लोगों को पैसे तकसीम कर रहा था, तो सबको एक एक थैली सिक्कों की वो दे रहा था। एक सलात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। सबको एक एक थैली वो सिक्कों की दे रहा था। इसने कहा अपने गुलाम से कि हसन मुज्तबा को एक नहीं 2 थैलियाँ दो। सखावत ज़ाहिर करनी थी ना, हसन मुज्तबा को 2 थैलियाँ दे दो। अब सैयदना यहाँ पर रिवायतें 2 मिलती हैं जी। जो रिवायतें 2 मिलती हैं वो थोड़ा सा बेदार होकर सुनने वाली हैं, वो थोड़ा सा जश्न का माहौल बनाकर सुनने वाली हैं। पहली रिवायत कहती है जैसे ही उसने इमाम हसन को 2 थैलियाँ दी, इमाम हसन मुज्तबा ने ये कहकर वो पैसे वापस कर दिए कि ये अपने पैसे अपने पास रखो, तू हिंदा का बेटा है, मैं फातिमा का बेटा हूँ। गोया के इमाम हसन मुज्तबा अपने इस जुमले से उसको समझाना चाहते थे कि देखो यजीद की दादी काबिल एहतराम नहीं है, कासिम की दादी काबिल एहतराम है। अरे मेरे शाम, तेरी माँ काबिल एहतराम नहीं है, मेरी माँ काबिल एहतराम है। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत कहती है कि जैसे उसने 2 सिक्कों की थैलियाँ दी ना और इमाम हसन मुज्तबा जाने लगे, ग़ुलाम तो साथ होते थे,
जब इमाम जूती पहनने लगे सैयद बादशाह, तो गुलाम ने आगे बढ़कर वो जूती सीधी कर दी। जैसे गुलाम ने जूती सीधी की, इमाम हसन ने वो सारे के सारी पैसे उस गुलाम को दे दिए। अब रिवायत यहाँ पर तमाम हो गई। मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि कभी कभी इंसान की ज़बान नहीं बोलती, कभी कभी इंसान का किरदार बोलता है, कभी कभी इंसान का अमल बोलता है। ये इमाम हसन मुज्तबा अपने अमल के ज़रिए से कुछ समझाना चाहते हैं। उस जूतियाँ सीधी करने वाले ग़ुलाम को ये पैसों की थैलियाँ देकर इमाम हसन मुज्तबा ने अपने अमल से बताया कि मेरे शाम, तू अपनी दौलत से मुझे क्या बनाएगा? अरे तेरी सारी झूठी दौलतें, तेरी सारी झूठी सरबतें हसन मुज्तबा की जूतियों की नोक पर रहती है। एक सलात पढ़िए बुलंद आवाज से। ऐसे ऐसे तरीकों से ऐसे कई हिकायत कई ऐसी मौजूद हैं जो बयान की जा सकती हैं। एक बनी उमैया का चाहने वाला और एक बनी हाशिम का चाहने वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊपरी सतह वाले लोग होते हैं, यानी जो मालिक होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन नीचे वाले लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। ये सियासी हल्कों में अक्सर ऐसा होता है। वो खुद एसी में सो रहे होते हैं, ये बाहर रोड पर क्या है, डंडे खा रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। तो अभी ना बनी उमैया वालों को पता था, ना बनी हाशिम वालों को पता था, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। किस बात पे? बनी उमैया वाला कहता था कि बनी उमैया वाले ज़्यादा सखी हैं, और ये बनी हाशिम का चाहने वाला कहता था कि नहीं भाई, बनी हाशिम वाले ज़्यादा सखी हैं। इन्होंने बहुत आपस में तकरार किया, तू मैं की, लेकिन बात किसी फैसले तक न पहुंच पाई। आखिर में नतीजा ये निकला कि चलो आजमा कर देख लेते हैं कि बनी उमैया वाला जाए, अपने बनी उमैया वालों से मांग कर लाए, देखे वो कितना पैसा देते हैं, और जो बनी हाशिम का चाहने वाला है वो उनके पास जाए, देखें वो कितना देते हैं। शर्त ये रखी कि फ़कत 10 बंदों से लेना है। वो भी 10 बंदों से लेकर आएगा, ये भी 10 बंदों से लेकर आएगा। जो ज़्यादा देगा वो सखी होगा। ये बनी उमैया वाला भी चला गया, बनी हाशिम वाला भी चला गया। बनी उमैया वाला गया 10 लोगों के पास, पहले का दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि मैं आपका चाहने वाला हूँ, आपका मानने वाला हूँ और मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता कीजिए। पहले बंदे ने उसको 10,000 दिरहम दिए, बनी उमैया वाले ने। दूसरे के पास गया, 10,000 दिए। 10 बंदों के पास गया, 10 ने 10,000 दिए। इसको करें मल्टीप्लाई, कितने बनते हैं? 1 लाख दिरहम। 1 लाख दिरहम इसने जेब में डाला, बड़ा खुश हुआ। बनी उमैया वाले बड़े सखी हैं। अब जो बनी हाशिम का मानने वाला था, बनी हाशिम का चाहने वाला था, वो सबसे पहले आया इमाम हसन मुज्तबा की खिदमत में। आया, मौला आपका चाहने वाला हूँ, आपका मानने वाला हूँ, मोहताज हूँ, मेरी मदद कीजिए। इमाम हसन मुज्तबा ने उसको 1.5 लाख दिरहम दिए। एक शख्स ने 1.5 लाख दिरहम दिए। आया इमाम हुसैन के पास, मौला ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहा आपके भाई के पास से आ रहे हूँ। कहा मेरे भैया ने आपको कितना अता किया? कहा आपके भैया ने मुझे 1.5 लाख दिरहम दिए। इमाम हुसैन ने मुझे 1.5 लाख दिरहम दिए। वो 10 बंदों से लेकर आया 1 लाख दिरहम, ये 2 बंदों से लेकर आया 3 लाख दिरहम। जिस जगह पे करार था वहाँ जमा हुए। पूछा बनी हाशिम वाले, हाँ भी बताओ आपको क्या मिला? कहा 10 बंदों ने मुझे 10 दिए, 10,000 दिए, 1 लाख बना। कहा आपको कितने मिले? कहा मुझे 2 ने 3.5 लाख दिए। जैसे सुना ना कि 2 ने 3 लाख दिए, तो ये गालियां देना शुरू हो गया। जिनको मानता था, जिनको चाहता था। भाई यही दौलत की हकीकत है। अगर मिलती रहे तो इंसान तारीफ करता रहता है, अगर ना मिले तो इंसान गालियां देने लगता है। यही दौलत की हकीकत है। कहा बस फैसला हो गया, बनी हाशिम वाले ज़्यादा सखी हैं, हमने आजमाना था, अब जाकर सबका पैसा वापस कर देते हैं। अब तारीखी जुमला है, थोड़ा बेदार होकर सुनिएगा। पैसा वापस कर देते हैं, हम तो इम्तिहान ले रहे थे, हम तो आजमा रहे थे। बनी उमैया वाला गया, जाकर कहा भाई हम इम्तिहान ले रहे थे, अपना पैसा वापस रख लो। तारीख कहती है सब ने अपने पैसे वापस ले लिए, मगर जो बनी हाशिम का चाहने वाला था वो आया इमाम हसन मुज्तबा की खिदमत में। कहा मौला आपका बहुत शुक्रिया,
आपने मुझे अता किया। हम तो आपका इम्तिहान ले रहे थे, हम आजमा रहे थे, अपना पैसा वापस रख लीजिए। इमाम हसन मुज्तबा ने एक जुमला कहा ये पैसा चाहे रखो चाहे फेंक दो, हम खानदान अहले बैत हैं, जो दे देते हैं वो वापस नहीं लेते। जो दे दिया अल्लाह के नाम पे फिर उसे कभी वापस ना लिया। पता चला बनी उमैया कितने सखी हैं। ये इमाम हसन ने अमीर शाम के दरबार में अपनी जवानी के आलम में अपने अमल से एक चीज़ समझाई। एक और मकाम मुझे मिला जो बचपन में इमाम हसन ने अपने अमल से एक चीज़ समझाई। किस ज़माने में? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र है 14 महीने, 14 महीने का सिन है। और उस ज़माने में यजीद का दादा आया कासिम के दादा के पास। यजीद का दादा आया जनाब कासिम के दादा के पास और आकर कहा कि या अली, आप मेरे साथ मिलकर पैगंबर अकरम की खिदमत में चलें और उनसे कहें कि वो हमसे अहद व पैमान बांधें। अमीर कायनात ने फरमाया वो आपसे पहले अहद व पैमान बांध चुके हैं, दोबारा नहीं बांधेंगे, दोबारा आपके साथ ऐसा कौलो करार नहीं करेंगे। ये आया था मौला कायनात को साथ लेकर सिफारिश करवाने के लिए। किसी को साथ मिलाकर सिफारिश पर ले जाने का नाम ही शिफात है। इसी को शिफात कहते हैं कि कोई मेरी हेल्प करवा दे। तो इमाम ने कहा कि अब वो आपके साथ अहद व पैमान नहीं करेंगे। तो जनाब सैयदा पर्दे के पीछे बैठी हुई थी 14 महीने के जनाब हसन, जनाब सैयदा की आगोश में वो अंदर सुन रहे थे। या सुना तो इमाम हसन अंदर से उठे और पर्दे के बाहर आए। अब तारीख़ के जुमले बड़े अजीब भी हैं और गरीब भी हैं, और ये सुनने से ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इमाम हसन जैसे आए ना, और ये यजीद का दादा जैसे बैठा हुआ था, यजीद के दादा का तो पता है ना, हाँ, यजीद का दादा जैसे बैठा हुआ था, तो इमाम हसन ने 14 महीने के इमाम हसन ने क्या अमल अंजाम दिया। बिहार अनवार में ये रिवायत जाकर पढ़ लेना, क्या अमल अंजाम दिया। जैसे ये बैठा हुआ था आगे बढ़े और आकर अपना एक हाथ उसकी नाक पर रखा और दूसरे हाथ से उसकी दाढ़ी को पकड़ा। 14 महीने के इमाम हसन ने 14 महीने के इमाम हसन ने यजीद के दादा के एक हाथ अब नाक पे रखा और दूसरे हाथ से दाढ़ी पकड़ी और जुमला तारीखी कहा और कहा कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हत्ता अकूना शफीयन, कि ए अबू सुफियान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो ताकि मैं तुम्हारी शफात करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो ताकि मैं तुम्हारी शफात करूं। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा ने 14 महीने के इमाम हसन मुज्तबा ने अपने अमल से एक चीज़ तो ज़रूर समझा दी। उसकी दाढ़ी को पकड़कर इमाम हसन मुज्तबा ने यह हमको समझा दिया कि ऐ अबू सुफियान और नस्ल अबू सुफियान, क़यामत के दिन तक अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी दाढ़ियाँ इसी तरह हमारे हाथों में रहेंगी। ये एक अमल था इमाम हसन मुज्तबा का, जिससे उन्होंने एक हकीकत से पर्दा उठाया। ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है जनाब कासिम का।